1 2 3 स्टार्ट। क्लास 9 के बच्चों के लिए आज बच्चों हम जैसे कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो उसमें हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमलिया ग्रुप में बांटा गया था। और उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई जो R.H. वाइटेकर ने दी थी 1959 में। उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया था। वो कैटेगरी थी जैसे आपका मोनिरा है, प्रोटिस्टा है, उसके बाद प्लांटेई है, फंजाई है और एनिमलिया है। तो आज अभी हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनिरा को। तो किंगडम मोनिरा की जहाँ तक बात है, किंगडम मोनिरा जो है ये प्रोकैरियोट्स में आता है। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का मतलब है बेटा कि जिसके सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। इसके अलावा दूसरा होता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब होता है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो इसमें क्या है, इसके जो न्यूक्लियस है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है लेकिन उसको न्यूक्लियाइड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियाइड। सो मोनिरा की अगर हम बात करें तो मोनिरा में सबसे पहली बात है कि इसमें लेक ऑफ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ये नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें क्या है, दूसरे पॉइंट में है कि ये डिवाइड ऑफ प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया, मैनी ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, जो कि यूकैरियोट्स में होती है। यूकैरियोट जब आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ा था उसमें आपने देखा था बहुत सी सेल ऑर्गेनेलीज थी, लाइक प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वगैरह वगैरह बहुत सी ऑर्गेनेलीज है। तो ये जो है प्रोकैरियोट्स या जो किंगडम मोनिरा है, इनके सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है और साथ में प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जैसी ऑर्गेनेलीज भी नहीं है। उसके बाद इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का मतलब है ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बेटा प्रीडोमिनेंट है। प्रीडोमिनेंट में जैसे कुछ फोटोसिंथेटिक है, कुछ कीमोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक मींस लाइट से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं और कीमो का मतलब है केमिकल्स बेस्ड, केमिकल से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। सो फर्स्ट आ गया लेक ऑफ मेम्ब्रेन, सेकंड आ गया डिवाइड ऑफ ऑर्गेनेलीज लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। थर्ड आ गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रीडोमिनेंट, मतलब सम आर फोटोसिंथेटिक, सम आर कीमोसिंथेटिक। उसके बाद इसकी जो रिप्रोडक्शन है, मतलब रिप्रोडक्शन मींस आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा बेटा, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो एसेक्सुअल है। अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन दो ही प्रकार की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल है जिसमें वन पेरेंट इज इन्वॉल्व और सेक्सुअल है जिसमें टू पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो एसेक्सुअल की अगर आप एसेक्सुअल पढ़ोगे तो उसमें आपने पढ़ना है बेटा बहुत सारी टाइप्स की एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, लाइक फिशिंग है, फिशन है, बडिंग है, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन है, वगैरह वगैरह। तो जो मोनिरा है, किंगडम मोनिरा की जो ऑर्गेनिजम्स है, इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल तरीके से होती है नंबर 1, और एसेक्सुअल में भी या तो फिशन से होती है या बडिंग से होती है। अब फिशन का मतलब होता है टूटना, एक के दो का बनना। फिशन जैसे मान लो अभी आप, फिशन में मतलब क्या है कि इसका कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है एक ऑर्गेनिज्म से मान लो उसका जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा और डॉटर सेल से, डॉटर ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। बडिंग में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम उसमें रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं हाइड्रा में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब वो डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो मोनिरा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू फिशन एंड बडिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब जनरली ये मूव नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये जाते नहीं, इसलिए ये नॉन मोटाइल है। लेकिन कुछ इनमें ऐसे हैं बेटा, सम मूव बाय बीटिंग ऑफ सिंपल फ्लैजेला। इनमें क्या होता है, जब ये सेल आप बनाओगे इसमें कई बार सिंपल फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके द्वारा ये बीटिंग से वो मूव करते हैं, बट जनरली दे आर नॉन मोटाइल। ये क्या होते हैं बेटा? नॉन मोटाइल। इनके सेल्स जो होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये नेट आई से नहीं दिखते हैं। इनके सेल्स को अगर हमने ऑब्जर्व करना है, दे कैन बी सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जनरली
मेजॉरिटी ऑफ द मोनिरा ऑर्गेनिज्म हैव रिजिड सेल वॉल। इनमें क्या होती है? रिजिड सेल वॉल। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि किसकी बनी है, तो आपने याद रखना पेप्टिडोग्लाइकेन की इसकी सेल वॉल है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं, जैसे आपके सामने इसमें जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो आपका मैं थोड़ा बताता चलूं। जैसे इसमें जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो है एनाबीना। एनाबीना इसमें होता है। उसके बाद आपका बैक्टीरिया होता है। उसके बाद इसमें एग्जांपल आपकी है नॉस्टॉक है। नॉस्टॉक के बाद है इसमें ओस्लिटेरिया है। ओस्लिटेरिया OSCILLATARIA ओस्लिटेरिया। ओस्लिटेरिया में दो प्रकार के होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है कि किंगडम मोनिरा की जब हमने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, पहली बात तो ये है कि दे बिलोंग टू प्रोकैरियोट्स, मतलब दे डोंट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और जो इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियाइड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियाइड। प्रिमिटिव न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड बोला जाता है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज्म एब्सेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ये कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। लाइट से भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और केमिकल से भी लेते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल तरीके से होती है, या तो फिशन से होती है। फिशन का मतलब होता है टूटना, जैसे एक के दो सेल का बनना, दो ऑर्गेनिज्म का बनना, या बडिंग से। बडिंग का मतलब होता है कि इन ऑर्गेनिज्म में बड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो बड जो है वो ये मान लो डॉटर ऑर्गेनिज्म है, तो डॉटर ऑर्गेनिज्म बाद में डिटैच होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, इसके